जय हिंद दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। सो अभी हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था कि रेट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सो आज की वीडियो में हम टाइम देखेंगे कि टाइम या समय कैसे निकालते हैं। कि देखो ये वो वाला टाइम होता है जैसे कि मैं किसी को मतलब कि किसी रेट पर कोई पैसा दे देता हूँ। सपोज करो मैंने 100 रुपये लिए किसी से, ठीक है। 100 रुपये लिए 25% की ब्याज पे, रेट कितनी है 25%, ठीक है। 100 रुपये लिए, 100 रुपये क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल। कुछ टाइम बाद जो पैसे हैं, कुछ टाइम बाद मैं उसको जिससे मैंने पैसे लिए हैं उसको मैं लौटाता हूँ 600 रुपये कुछ टाइम बाद, ठीक है। सो जो टाइम है मेरा मतलब 100 से 500 या 600 रुपये, 600 रुपये है, कितने टाइम में होगा ये 600 रुपये, रेट कितने 25% पर। ऐसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जस्ट टाइम का बेस्ड है, ठीक है। तो देखते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज एन अमाउंट ऑफ रुपीज, मतलब 4600 रुपये, ठीक है। मैंने बोला था वहां 100 रुपये लेते हैं प्रिंसिपल, जो 46 रुपये क्या है, जस्ट ऐसा क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। विल बिकम रुपीज 5428 रुपये, ये क्या हमारा टोटल अमाउंट मतलब अमाउंट है, ठीक है। गोल्डन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम, ठीक है, एक साल में। तो आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी से पैसे लाया, मैं कितने रुपए लाया, 4600 रुपये लाया किसी से, और रेट कितनी थी 3% की रेट पर, और वो कुछ टाइम बाद कितने हो जाते, कुछ कितने देने पड़ेंगे, 5428 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब कितने टाइम बाद ये 4600 से 5428 हो जाएंगे। तो देखते हैं, हिंदी में देख लेना। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको सिंपल इंटरेस्ट का, SI इक्वल टू P इंटू R परसेंटेज इंटू T, ठीक है। सो इसमें क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया था आपको। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, SI अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, ठीक है, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना मुझे। अमाउंट कितना दे रखा, 5428 और कितना 4600 रुपये, माइनस करिए, कितना आ गया 828 रुपये, ठीक है। सो कितना आ गया 828 रुपये। और पी क्या मेरा प्रिंसिपल, साधारण ब्याज, साधारण मूलधन है, ठीक है। तो कितना आया जी मेरा 4600 रुपये। रेट कितना है मेरा 3%, तो इसे कर लूंगा मैं परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया, और टी टाइम निकालना है। तो सबको मैं नीचे ले जाऊंगा, 828 अपॉन 4600 इंटू 3% है। तो परसेंटेज मैं हटाऊंगा, नीचे 100 लगा लूंगा, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, जिससे कटेगा, ठीक है। समझ में आया ना इतना। अब देखो इससे काटेंगे, ये कितने टाइम्स गया, ये टी है 414, ये 23 टाइम्स, 3 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 से अभी ये सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। 414 अपॉन 23 इंटू 3। अब देखेंगे 3 से ये कैंसिल होगा नहीं, 3 से 1, 3 3 जा 9, 3 8 जातना, ठीक है। अभी देखेंगे कितना टाइम जाएगा, 138 अपॉन 23, सिक्स टाइम्स। तो ये जाएगा आपका 6 टाइम्स। तो कितना आ गया, टाइम कितना आ गया हमारा 6 ईयर्स, ठीक है। टाइम कितना आ गया यहाँ पर 6 ईयर आ गए, ठीक है। देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ, थोड़ा
इधर उधर हो गया। मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला का लगाया, तो ठीक है, ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकाला मैंने, फिर ये मैंने टाइम निकालने के लिए ये सब चीजें मैं नीचे ले गया ऐसे, फिर मैंने मेरा इससे काट पीट के मेरा इतना आ रहा था आंसर 138/23। इसको मैंने इससे भाग दिया तो 6 आ गया मेरा, ठीक है 6। तो 6 क्या मेरा टाइम निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में ना तो आपको प्रिंसिपल दे रखा, ना ही अमाउंट दे रखा, ना ही सिंपल इंटरेस्ट दे रखा। इसमें क्या टाइम निकालना है, जस्ट इसमें क्या रेट दे रखी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अब बोलोगे सर इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो देखो कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं है, समझेंगे क्वेश्चन में। इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ सम, मतलब प्रिंसिपल ही होता है, मतलब कि मूलधन होता है सम, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि समय तो कुछ और होगा। और मनी बिकम 4 times itself। अब बच्चों को इस वाली लाइन में प्रॉब्लम होगी। itself सर क्या है ये? itself मतलब अपने आप में, कि कोई, इस लाइन का मतलब समझा रहा हूं, कोई प्रिंसिपल लिया था मैंने, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब कि साधारण मूलधन लिया था मैंने, वो कुछ टाइम बाद अपने आप का 4 गुना हो गया है। अब बोलोगे सर पी क्या है? पी यहाँ पे क्या? प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है। मैं पी लाया मतलब कुछ पैसा लाया, इसमें पैसा नहीं दे रखा, वो कुछ टाइम बाद अपने आप का 4 गुना हो गया, ठीक है। अब वो बोलता है एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%, मतलब कितना ब्याज, कितने ब्याज पे लगाया? 15% पर एक साल में, ठीक है। एक रेट मैंने बता दिया, एक साल की होती है, ठीक है। कोई धनराशि 15% की साधारण ब्याज के दर से कितने समय में 4 गुना हो जाती है, ठीक। तो देखेंगे सर इसमें आप फॉर्मूला लगाएं, तो अब सर कैसे लगाएं? फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बस टाइम निकालना है तो हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको इसमें से बता दूं हमें क्या क्या चाहिए। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट तो दे नहीं रखी है, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, इतना का है ये प्रिंसिपल, ठीक है। अब बोलोगे सर ये 4P क्या है? 4P ये है टोटल अमाउंट, मतलब ये अमाउंट कह सकते हैं, अमाउंट या कुल धन जो कुछ टाइम बाद हो गया है, ठीक है, कुल धन है। तो मैं निकालूंगा अब भी देखो सिंपल, अब ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा मुझे पता भाई, ऐसा ही निकालते हैं, दोबारा नहीं बार बार नहीं लिखूंगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है मेरा, तो मैं इनका डिफरेंस कितना है? ये 3P तो है, 3P, ये क्या हो गया मेरा? ऐसा ही समझ में आ गया ना। इसमें से मैंने P माइनस कर दिया, 3P आ गया। अब देखना कि ऐसा ही कितना हो गया? 3P, P और P तो P रहेगा, P को P रखेंगे। रेट कितना है? 15%। टाइम निकालना है, ठीक है। तो P से P कैंसिल हो गया ना, सॉरी, P से P कैंसिल करना था। तो इसे नीचे कौन में ले आऊंगा? 15%, परसेंटेज हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100/T। अब बोलोगे सर ये कैसे? 50% हटाऊंगा, रेशियो मतलब परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 3, 5, 20, तो T = 20, मतलब 20 ईयर्स आ गया, मतलब कि 20 साल बाद 4 गुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे रिलेटेड। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये जितने जो लास्ट ये प्रीवियस ईयर में आया था, जितने भी होते नहीं है SSC CSSL का लास्ट प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो इसमें नया क्वेश्चन, नई चीज, नया क्वेश्चन क्या या नया कॉन्सेप्ट क्या इसमें देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना 8,642 रुपया, ठीक है, लिए थे किसी ने, एट द रेट ऑफ 15% विल एड रुपीज इतना, मतलब कि ये 12,963 रुपये क्या है? ये कुछ नहीं है। देखो क्या हुआ, मैंने किसी से पैसे लिए थे 8,642 रुपये, कितनी परसेंट पे लिए थे? 15% पे। तो मुझे जो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मिला है
कोई कुछ टाइम बाद वो इतना रुपये है, ये अमाउंट नहीं है कि आप सोचो कि अमाउंट दे रखा है सर ये तो, ठीक है। और फिर इसमें टाइम पूछा कितने टाइम बाद ये इतने पैसे मिलेंगे हमें एज अ सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। ये वाला देखो हिंदी में क्या है, कितने वर्षों में 8,642 रुपये पर 15% की दर से 12,963 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगी, ठीक है, होगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला लगाना है, यही वाला ऐसा ही वाला, इसी से प्रिंसिपल अमाउंट सब कुछ इसी से निकल जाएगा। तो P इंटू आर पर, अब देखो बार बार फॉर्मूला मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको जल्दी से याद हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट है 12,963 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल अब इनको नीचे ले जाता हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों को नीचे ले जाता हूँ। प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरा 8,642 रुपये, और 15% क्या है मेरा रेट, अब 15 लिखूंगा मैं, नीचे परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा, जो 100 मेरा ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। ये क्या मेरा टाइम, अब देखूंगा 3 से जाएगा 4, 3, 2, 1, ठीक, 5 टाइम्स, ये 5 से जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 10 टाइम्स, तो कितना आ गया 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर आ गया। अगर दोस्तों आपको मेरे जितने भी क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा हो तो मेरे आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैथ्स विद बॉबी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि मैं 2 मेथड से कराऊंगा, एक तो ट्रिक वाला और एक मैं फॉर्मूले से। ट्रिक वाले में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर, हाउ लॉन्ग का मतलब है कि समय ही पूछा है, ठीक है। टेक फॉर सम ने प्रिंसिपल ही होता है ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1600 रुपये, मतलब 1600 रुपये लिए थे किसी ने, और 1600 से कितने हो जाते हैं 12,000 रुपये। इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 12.5%, अब देखो इसमें मतलब सिंपल ब्याज तो नहीं है इसमें, पॉइंट में डेसिमल में, पर एनम ऐसा ही, ठीक है। ये हिंदी में पढ़ लेना, 1600 रुपये की धनराशि कितने समय में 12.5% की वार्षिक साधारण ब्याज से 12,000 रुपये हो जाती है। तो उसमें क्या समय पूछा है, तो पहले हम करते हैं जैसे ही हम करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, SI T इंटू आर परसेंटेज इंटू टी। मैं बार बार इसी लिखता हूँ आपको जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। तो पहले देखेंगे भाई सिंपल, पहले फॉर्मूले में देखेंगे और फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा है तो हम निकालेंगे, जो अमाउंट दे रखा है, ठीक है। तो अमाउंट 1200 में से मैं 16 से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, इतना बचेगा 10,400। ये क्या मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या मेरा साधारण ब्याज निकाल दिया मैंने, क्योंकि 12,000 रुपये तो मेरा अमाउंट दे रखा था और प्रिंसिपल कितना दे रखा 1600 रुपये, तो मैंने यहाँ से ऐसा ही निकालना था, मैंने निकाल दिया 10,400 मेरा ऐसा ही आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 10,400 ऐसा ही आ गया। भाई प्रिंसिपल मेरा दे रखा है तो मैं दोनों को मैं नीचे अपॉन में ले आता हूँ बट्टे में, तो प्रिंसिपल कितना 1600 और 12.5 है। एक और बात, 12.5 को मैंने आपको परसेंटेज में बताया, अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में दे रखी है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो मैं 1/8 होती है, ठीक है। तो मैं 12.5% ना लिख के मैं 1/8 लिखूंगा इसकी जगह, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखो 1/8 लिखूंगा, ठीक है ना। तो 8 से 2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब कि 200 टाइम्स, ठीक है ना। और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से ये कट गया 51, तो 51 ईयर है, मतलब इतनी साल बाद उसे अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। अभी देखते हैं ट्रिक, देखते हैं ट्रिक क्या है इसमें।
कुछ नहीं करना उसमें। 1/, जैसे रेट पर फोकस करना है मुझे, रेट पर। रेट कितनी है? 12.5%। तो इससे हम क्या लिखेंगे? 1/8। 1/8 लिखूंगा मैं। तो मैंने आपको पहले बताया, जो मेरा डिनोमिनेटर में होता है या हर में होता है, वो हमेशा बेस वैल्यू होती है। और यहाँ पे हमारी बेस वैल्यू क्या है? 1600 रुपये है। तो रेशियो से क्या करूंगा? 1600 मेरा मतलब 8 मेरा प्रिंसिपल है यहाँ पे, ठीक है। और मतलब 8 रुपये पे मुझे 1 रुपये ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये है कि 8 रुपये लूंगा, मुझे 1 रुपये ब्याज देना पड़ेगा उसे। तो ये मेरा 1 रुपये है, वो क्या मेरा ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो प्रिंसिपल है ना, तो इसे 1600 के बराबर रख दूंगा। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 200, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 है, तो मैं 1 इंटू यहाँ पे कर दूंगा। तो मेरा जो ऐसा ही है, कितना आ गया? 200 आ गया। लेकिन मेरा ऐसा ही निकल कितना रहा था? 10,400, ठीक है ना। तो 10,400 में मैं इसका इंटू कर दूंगा, सॉरी भाग कर दूंगा। 51 आ रहा है कि नहीं? आई होप समझ में आया होगा आपको। कुछ नहीं करना, जस्ट रेशियो से किया है मैंने, ठीक है। अब 200 बोलो सर, 200 क्या? 200 यूनिट आई थी एज अ यूनिट रेशियो के फॉर्म में। तो 200 किसके बराबर है? 10,400 के बराबर। मैंने फ्रैक्शन मैंने डिवाइड करके 51 ईयर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये 5th क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या वैसे ही करेंगे, जो मैंने इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन और करा दिया, ठीक है। तो क्या करना, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर इन विच अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विल ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि अपने आप की 3 गुना हो गई है, ठीक है, विद द सिंपल इंटरेस्ट एट 25%। उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से एक निश्चय 25% की ज्यादा ब्याज से हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका हूं। तो क्या है, कोई प्रिंसिपल है, वो अपने आप का 3 गुना हो गया है, ऐसे लिखना, तो जानते हो ना, अपने आप का 3 गुना हो गया है। पहले मैंने किसी से इतने रुपए लिए थे मैंने, ठीक है। अब इसने पैसा नहीं दिया तो मैंने वो पैसे पी मान लिया, पी रुपए लिए थे। कुछ टाइम बाद वो हो गए 3P। अपने आप के इसलिए बोला तो पी लगा दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे देखो, अब पूछा क्या सुना, टाइमिंग पूछा, रेट दे रखी है। तो क्या करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखी तो कैसे निकालूंगा? 3P, इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो 2P आ जाएगा। ये मेरा ऐसा ही हो गया। तो 2P इक्वल टू P इंटू R, 25% दे रखा है। और ये P से P कट गया, 25 नीचे आ जाएगा, 25 और बट्टे में कर देंगे इसे ऐसे, तो ऊपर ये 100 चला जाएगा। चलो मैं समझा ही करवा ही देता हूँ। यार 2 है, 25 आ गया, यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे मैं 100 लगा लूंगा, और जो 100 है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें 2 में, सो इतना हो जाएगा। तो 25 जब 4 टाइम चला जाएगा, मतलब कि 8 साल आएंगे, मतलब 8 साल आएंगे, 8 ईयर्स, मतलब 8 साल बाद मेरा जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, वो इतना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में यहीं तक रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी, ठीक है। बाय बाय।